नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। चाय पीते पीते और घर से बाहर निकलने से पहले आज ये खबर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज 20 सितंबर है और आज रेल रोको आंदोलन या फिर कहें रेल टेका आंदोलन कुर्मियों के द्वारा बुलाया गया है, जो अभी 7 बजे के आसपास शुरू हो गया है। इसमें कुर्मियों ने ये मांग रखी है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये रेल टेका आंदोलन जो है वो इसकी शुरुआत कोई आज ही नहीं हुई है। ये पूरा समीकरण जो है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अभी आज घर से निकलने से पहले ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें कि सड़कों से लेकर रेल तक आज आंदोलन की भेंट चढ़ा हुआ है। हालांकि ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल होता है ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगी। तो हम आपको यहाँ बता दें कि रेल टेका आंदोलन जो है ये 2022 में सबसे पहले शुरू हुआ था, जो कि 9 दिन के आसपास चला था। इसके बाद 2023 में भी 20 सितंबर को ही रेल टेका आंदोलन कुर्मियों के द्वारा किया गया था, जो कि 9 से 10 दिन के बीच चला गया था, जिसको लेकर जो रेल की जो सेवाएं थी वो बाधित हुई थी और हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही उस आंदोलन को हटाया गया था। और 2024 में झारखंड में चुनाव था, उसके बाद यह आंदोलन 2024 में नहीं हुआ और आज 20 सितंबर 2025 में फिर से ये आंदोलन जो है वो आज हो रहा है। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो पिछले कई आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। बंगाल, झारखंड और ओडिशा के जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए यह आंदोलन लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बार झारखंड के जो आदिवासी है वो भी सड़कों पर उतर गए हैं और आज 11 बजे से आदिवासियों का राजभवन के समीप धरना और विशाल प्रदर्शन जो है वो भी आयोजित किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के कुछ बुद्धिजीवी और पूरा जो सरना समिति है वो उसे अंजाम दे रहा है। आदिवासियों का ये मानना है कि कुर्मी अगर एसटी में आ जाते हैं तो उनके हक अधिकार को कम हो जाएगा या उनके हक या अधिकार को छीन लिया जाएगा। वहीं कुर्मियों का मानना है कि 1930 में वो एसटी में शामिल थे, लेकिन उसके बाद राजनीति प्रतिशोध हो या कि जो भी कारण हो उसकी वजह से उनको उस सूची से हटा दिया गया। लेकिन अब वो जागरूक हो गए हैं और दोबारा वो अपनी मांग को एसटी में शामिल होने की मांग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इसे लेकर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। इसका मेन कारण जब से जयराम महतो की पार्टी JLKM और जयराम महतो इस आंदोलन में कूदे हैं, रील के द्वारा, फेसबुक के द्वारा वो सारे कुर्मियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि आज का जो ये आंदोलन है वो सफल होगा। इसके साथ ही राज्य में आजसू पार्टी, जो कि महतो और कुर्मियों की पार्टी है, उसका भी समर्थन इस मांग को लेकर है। हालांकि आजसू का कहना है कि हम बहुत पहले से इस मांग को उठा रहे हैं और जयराम महतो की जो पार्टी है वो तो अभी बनी है और अभी वो इस मांग को उठा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि झारखंड की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि JMM और BJP, इन्होंने इस आंदोलन से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है,
वो तमाम समुदाय को लेकर चलती है। तो ये आजसू का पर्सनल आंदोलन हो सकता है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा जो है वो इससे अलग है। वहीं जेएमएम जो कि अपने आप को आदिवासियों की पार्टी मानती है, लेकिन उसके कोई भी विधायक जो है वो इस आंदोलन का समर्थन करते हुए नहीं दिखे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ओर सरना समिति और दूसरी ओर आजसू और जेएलकेएम जैसी पार्टी जो है वो आज आमने सामने दिख रही है अपने आदिवासी बचाओ और कुर्मी बचाओ आंदोलन को लेकर। यहाँ पर अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ पूरे मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रेलवे के पुलिस अधिकारी और अपने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल में डाला जाएगा। यहाँ तक कि उन्हें जो चिन्हित लोग हैं उनको नोटिस देकर ये कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, और अगर कोई भी अराजक तत्व सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर दिखता है तो उसे जेल में डाला जाएगा। ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, बंगाल के पुरुलिया के एसपी डीएम ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पिछले साल जो है वो बंगाल में कुछ ज़्यादा ही नुकसान रेल टेका आंदोलन के दौरान देखा गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। तो इस बार अगर इस तरीके की कोई भी वारदात होती है तो पुलिस उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। और इस आंदोलन को पुरुलिया डीएम और एसपी ने असंवैधानिक भी बताया और उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया। तो कुल मिलाकर जहां एक ओर कुर्मी और आदिवासी रेल से लेकर सड़क तक उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी है वो मुस्तैद है और इस पूरे प्रकरण पर पूरे क्लोज आई रखी हुई है। तो हमारा आपसे और हमारे न्यूज़ फ्रेम के तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप अपने घर से निकले, किसी काम के लिए निकले तो पहले अपने अगल बगल की स्थिति जो है उसे जान लें, ताकि सड़कों पर आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप रेल से सफ़र कर रहे हैं झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में, तो आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि रेल चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये अपडेट देने के लिए हम आज सुबह सुबह आपके सामने उपस्थित हुए थे, लेकिन पूरे दिन में रेल टेका आंदोलन और आदिवासियों का जो धरना है रांची के राजभवन के समीप, उसको लेकर पल पल की जानकारी आपको न्यूज़ फ्रेम पर मिलती रहेगी। और आप पल पल के अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और रेल टेका आंदोलन के अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जोहार झारखंड, जय हिंद।